यहाँ बैठ जा, वहां बैठ जा। गद्दारी कर रहे हो एनसीईआरटी से, सुधर जाओ। गुड मॉर्निंग बेटे। गुड मॉर्निंग एडुकेटर पीयूष। अच्छा ये तो मैं ही हूँ, ठीक है। आशुतोष, दीपक, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल, आर यू रिलायबल? आवाज निकलने लग गई, कोटा का पानी रंग ला रहा है छोरी। मेरी क्लास में वो भी। हाँ तो सुनिए, इधर सुनो। ये सेल है, और ये लिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स है, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स है। लिपिड बाइलेयर, ये बीच में प्रोटीन दिखा दिया हमने। क्या दिखा दिया? ये मेम्ब्रेन प्रोटीन है। एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल? इंट्रिंसिक। टोटली बरीड या पार्शली बरीड? मेम्ब्रेन के आर पार निकल गया है, टोटली बरीड प्रोटीन है। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन में क्या करेगा? हेल्प करेगा। बेटा गांव वालों, क्लास कितने बजे शुरू होती है इंडियंस? 6:45 या 6:45? बैठ जाओ बाबू। हेलो, इतनों को निहारोगे, कहीं भी बैठ जाओ। अंदर खिसक जा भाई, ग्रीन टी शर्ट, रुक जा, अंदर खिसक जा। जगह अब बैठ वहां पे। नहीं गुंडा क्लास का बिठा लिया करो यार, बेचारा कह रहा है। अच्छा ठीक है, सॉरी ना, फिर मेरी तरफ से सॉरी। दीदी आ गए? सुनिए, दो टर्म्स है बेटे, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव का मतलब एनर्जी खर्च हो रहा है, और पैसिव का मतलब नो नीड ऑफ एनर्जी, एटीपी इज नॉट कंज्यूम्ड। टर्म को ही पकड़ के चलना है। मैंने कहा है हर बार, व्हाट इज बायोलॉजी? डायग्राम एंड टर्मिनोलॉजी, बस यही है बायोलॉजी। टेडी बियर, सुन ले डियर। तो दो टर्म्स है बेटे, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव मतलब एनर्जी खर्च हो रहा है, और पैसिव का मतलब एनर्जी खर्च नहीं हो रहा है। एनर्जी के बेस पे हम इस बात को लेकर चल रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन का जो मेन फंक्शन हो गया है, वो क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। कुछ चीजें अंदर एंटर कर रही हैं, कुछ बाहर निकल रही हैं। तो एनर्जी के बेस पे लेके चल रहे हैं कि इसमें एनर्जी खर्च हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा है। तो पैसिव का मतलब नो नीड ऑफ एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी खर्च नहीं होगा। एटीपी इज नॉट यूज्ड, नो यूज ऑफ एटीपी। एटीपी एनर्जी करेंसी है ना। घर में करेंसी कितनी की होती है दोस्तों? ज्यादा ज्यादा 1 लाख पड़ा होगा कैश, बाकी तो सरकार छापा मार देती है। 1.25 लाख पड़ा होगा, ठीक है। या हमारे घर में जाएंगे तो 100 रुपए 150 रुपए पड़े होंगे दोस्तों। बाहर जाते हैं जो एनसीईआरटी के ना, वो दिन आ जाए तो भूखा नहीं सोने दूंगा किसी को भी इंडिया में। जितना कैश इतना पड़ा होगा ना, 10 करोड़ 15 करोड़, तो भूखा नहीं सोएगा कोई इंडिया में। फिर करना क्या है उसके बाद में? दुआएं तो लेनी है, फिर करना ही क्या है? खूब सारी रोटियां बनवाएंगे पंगत में, बाप बेटे और उसकी मम्मा तीनों निकल जाएंगे। दादी को भी साथ ले लेंगे और सबको खिलाएंगे वो को। दुआएं तो लेनी है, फिर करना ही क्या है जिंदगी में?
इतना बड़ा बनने का तो अपना ही मजा है। फिर तो सीधी सी बात होगी, फिर तो कम्युनिकेशन सीधा ही हो गया ये। और दुआएं करो, ऐसी कम भक्तो तुम तो, ताकि मैं और दुआएं ले लूं। तो करेंसी कितना का होता है? थोड़ा सा। ज्यादा करेंसी की जरूरत पड़ती है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो अपन एटीएम कार्ड लेके भागते हैं, या फिर आप चेक लेकर भागते हैं। तो एनर्जी करेंसी एटीपी है। और करेंसी केवल रुपया नहीं होती है, डॉलर्स भी होती है, स्टर्लिंग पौंड भी होती है। क्रिप्टो विप्टो कुछ नहीं होता है रे पहलवान, सुन रहा है मेरी बात को लेके? क्रिप्टो करेंसी लगा रहा है वहां पे। तो करेंसी एटीपी है। लेकिन करेंसी केवल रुपया नहीं है, डॉलर्स भी है, स्टर्लिंग पौंड भी है, यूरो भी है, धीरम भी है। सब कंट्री की अपनी अपनी है। तो जैसे एटीपी होता है, वैसे जीटीपी होता है, यूटीपी होता है, टीटीपी होता है, सीटीपी होता है। ऑल आर न्यूक्लियोटाइड्स, ना कि न्यूक्लियोसाइड्स। ये न्यूक्लियोटाइड्स है। ए ब्लैक टी शर्ट, अपने ही काम धंधे में लगा रहना तो बेटा क्लास में आने की जरूरत नहीं है। एक बार मसाला डाला तो लाइफ होगी झिंगलाला। तो सुन लो बेटे, कुछ टर्मिनोलॉजी हम भी सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो करेंसी होती कितनी है घर में? जरूरत पड़ती है तो एटीएम कार्ड लेके भागते हैं, विड्रॉ कर लाते हैं, या चेक बुक लेके भागते हैं, चेक साइन करके दे दिया और मैनेजर साहब ने पैसे रिलीज कर दिए वहां से। तो अगर मैं एटीपी को एनर्जी करेंसी बोल रहा हूं, तो एनर्जी का जो कार्ड है, एटीएम कार्ड या चेक, किसको बोलूंगा? हिंट ये है, वी आर वर्टिब्रेट्स। ये हम वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट में बेसिक डिफरेंस जब लेते हैं, बेसिक क्लास पहला डिफरेंस यही बताते हैं। सोच के बता देना, कोई टेंशन की बात नहीं है। तुमने साइकिल से हरा दिया मेरे को आज, कोई बात नहीं। पहले कार के पीछे आया, फिर बोनट से होता हुआ निकल गया, सच्ची मोड़ पे हरा दिया इसने मेरे को। ऊपर से है मेरा बक्सा, मैं नीचे तो पैदल ही चलता हूँ, कार में लगता है लोगों को मैं कार में चल रहा हूँ। मैं ही दिलाऊंगा कम वक्तों, 720 स्कोर तो कर। मतलब पुरानी कार के भी मांग रहा है तो बड़ा वाला, मैं ऊपर वाले से मांगता हूँ कम से कम 5,000 करोड़ की लॉटरी खोल, मांगना ही तो तगड़ा वाला मांग रहा है। लेकिन मतलब वो भी कह रहे गरीब आदमी 1 करोड़ मांग रहे की। तो सुनिए, सोच के बताना। एटीपी इज इक्वल टू, अरे लिखो ना। आ गए बेटा, बहुत बढ़िया। हम लोग तो आपके हॉस्टल में आ रहे थे पढ़ाने, बच्चे कहते वहीं चलो वहीं चलो, मैगी भी बनाएंगे खाएंगे पढ़ लेंगे। एटीपी इज इक्वल टू मतलब बराबर का निशान होता है बेटे। एनर्जी करेंसी, तो लिखो एनर्जी चेक और एनर्जी एटीएम कार्ड इज इक्वल टू, क्वेश्चन मार्क लगा देना। वी आर वर्टिब्रेट्स लिख लेना, हिंट। एनर्जी चेक और एनर्जी कार्ड लिखो, तो क्वेश्चन क्या टटोलोगे, वही तो होगा ना, फिर जाके बैठ जाओगे। एनर्जी करेंसी तो खत्म हो गया ना, दूसरी लाइन में लिखना है अब। ये भगवान, एनर्जी चेक, चेक की स्पेलिंग नहीं आ रही, ओहो मैं समझ गया पंगा है कहाँ। कहीं ना कहीं क्यू जरूर आता होगा जी, क्योंकि इंडिया में क्यू ही लगी रहती है, पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ क्यू ही है ना। हॉस्पिटल में जाओगे तो, रेलवे स्टेशन पे जाओगे तो, फंडे बनेगा तो क्यू ही क्यू है हर जगह। नहीं समझे मेरी बात को लेके? एनर्जी चेक और एनर्जी का एटीएम कार्ड, क्वेश्चन मार्क लगा देना, हिंट लिख देना, वी आर वर्टिब्रेट्स। ये इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट में जब बेसिक डिफरेंस लेके चलते हैं, तो हम बेसिक क्लास में वहां बताते हैं। बताना जरूर मेरे को, हाँ जी। तो एनर्जी यूज हो रहा है, नहीं नहीं यहां तो नहीं हो रहा ना। क्यों नहीं यूज हो रहा है? क्योंकि हाई टू लो कंसंट्रेशन, यहां पर मॉलिक्यूल ज्यादा है, उनका कंसंट्रेशन ज्यादा है, और ज्यादा से वो कम की तरफ आ रहा है। हाई टू लो कंसंट्रेशन की तरफ आ रहा है। नो यूज ऑफ एनर्जी, इस काम में कोई भी एनर्जी खर्च नहीं होगा। ये अलोंग विद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया बेटे। तो पैसिव का मतलब नो यूज ऑफ एनर्जी, इस काम में कोई भी एनर्जी खर्च नहीं। क्या हो गया, आज भी मैं स्मार्ट लग रहा हूँ क्या? ऐसा घूरते। बेटा जल्दी आ जाए करो राजा, क्लास आज वैसे थोड़ी सी शॉर्ट है बेटे। नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, अलोंग विद, अरे 3-3 मिनट कम रखिए यार, वो हम ब्रेक में खा के पूरा कर लेंगे। हम दुष्ट मास्टर होते हैं, आप लोग जानते नहीं हो। तो अलोंग विद क्या होगा, ये अगेंस्ट होगा, अलोंग विद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट बोले तो डिफरेंस की बात कर रहे हैं।
तो हाई टू लो कंसंट्रेशन आ रहा है ना। इस क्लास में अभी भी 10 बच्चा क्या 20 बच्चा आराम से बैठ सकता है, जगह खाली पड़ी है। लेकिन इस रो में 40 बच्चों को आराम से बिठा सकते हैं क्या? नहीं बिठा सकते हैं, ठूस ठूस के बिठाना पड़ेगा इनको लेकर। उसके लिए थोड़े से पहलवान लोगों की जरूरत पड़ती है कमबख्त लेके, ताकि वो पंप कर दे, तो फिर वो फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ एनर्जी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अलोंग विद हो रहा है। गैसेस ऐसे ही तो आती हैं। ऑक्सीजन ले लिया, CO2 ले लिया, पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट का सोचो, अगर उस काम में एनर्जी खर्च होता तो सांस लेते लेते सांस निकल जाती। बड़े खुश हो रहे हैं कम वक्त, तो अभी तो जिंदगी में आई भी नहीं है, तब ये हालत है कम वक्त लेके, है ना। तो मतलब कितना एनर्जी खर्च होता। O2 ले रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं, तो बड़े तरीके से मैकेनिज्म को बनाया ऊपर वाले ने। डॉक्टर क्या करता है, वो उस मशीन पे 4-5 पैरामीटर देखता रहता है। ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक है, पल्स रेट भी ठीक चल रहा है, हार्ट भी ठीक से काम कर रहा है ना, बस ये 4-5 देखता है। आंखें खोल के टॉर्च डाल के पुतली की हरकत देखता रहेगा, ठीक है। बाकी बॉडी में क्या कुछ चल रहा था कितना समझ में आता है उसको लेके। फिर कहते हैं आपने लाने में देर कर दी, थोड़ी देर पहले लाते तो एनसीईआरटी पूरा समझा देते इसको। तो एनर्जी खर्च नहीं हो रहा, अलोंग विद है, हाई टू लो। और यहाँ क्या हुआ, पहले ही मॉलिक्यूल ज्यादा है, फिर भी उसी डायरेक्शन में उनको पुश किया जा रहा है, तो ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, ये अगेंस्ट हो गया है। ऐसे आए हैं महफिल में मेरी, जैसे शादी में आए हुए हैं। चलो जल्दी से, चल पाता है क्या तू? नहीं, अरे गलती हो गई, माई बाप यार धमकाते हैं यार मास्टर भाई लोग। तो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो वहां एनर्जी खर्च नहीं हो रहा है, यहां खर्च हो रहा है। वहां अलोंग भी चल रहा है या अगेंस्ट चल रहा है। पहले ही मॉलिक्यूल ज्यादा है, क्या है, और उसी तरफ उनको पुश किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, एटीपी कंज्यूम हो रहा है, एटीपी इज यूज्ड, एटीपी यहाँ पे यूज हो रहा है। अपहिल मूवमेंट, नाखून छोड़ दें, अपहिल मूवमेंट या डाउन हिल मूवमेंट। और ये पहाड़ी पे मास्टर को ले जाना आसान है, वहां से धक्का देना आसान है। धक्का देना, कह रहा है गुरुजी एक बार सेवा का मौका तो दीजिए। क्या करें, वो सुबह कभी तो आएगी, हद हो गई है। तो ये क्या होगा, ये डाउन हिल होगा। क्या होगा, ये डाउन हिल मूवमेंट होगा। ये डाउन हिल मूवमेंट हो गया है बेटे। और वो राजा अपहिल मूवमेंट हो गया है, अपहिल मूवमेंट। मास्टर कभी पहाड़ी पे तो मिल, बोले तो अपहिल मूवमेंट दिखाएंगे। फिर तेरे को क्या दिखाएंगे? तो पहले एनसीईआरटी खत्म कर देते हैं। यहाँ एनर्जी खर्च हो रहा है, नहीं 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 हो रहा है, यहाँ एनर्जी खर्च हो रहा है। एनसीईआरटी क्या कह रहा है, जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं, जिन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, जो उदासीन लोग होते हैं ना सोसाइटी में, कोई कुछ नहीं, इधर उधर आते जाते रहते हैं, कोई भी एनर्जी खर्च नहीं है वहां पे लेके। न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं, वो इस लिपिड बाइलर से इजिली मूव कर जाएगा। न्यूट्रल सोल्यूट इस लिपिड बाइलेयर को इजीली क्रॉस कर जाएगा, इजीली क्रॉस कर जाएगा। लेकिन जब कोई पोलर मॉलिक्यूल क्रॉस करना चाहेगा, तो इस हेड जो है, इस फॉस्फोलिपिड का, ये तो पोलर होता है, हेड तो पोलर होता है, लेकिन टेल्स क्या होती है, नॉन पोलर होती है। और साथ में इन टेल्स में क्या होता है बेटे, किंकिंग होता है। क्या होता है इनमें, किंकिंग होता है। क्या होता है इनमें, किंकिंग होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के कारण। तो एनसीईआरटी कह रहा है जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स होंगे वो तो इस लिपिड बाइलर से इजीली मूव कर जाएंगे, लेकिन पोलर इजीली क्रॉस नहीं कर सकता। क्योंकि जब पोलर मॉलिक्यूल क्रॉस करने लगेगा, देखिए ना, जब पोलर मॉलिक्यूल क्रॉस करेगा तो इस हेड रीजन को तो क्रॉस कर जाएगा, इस हेड रीजन को तो क्रॉस कर जाएगा, लेकिन ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल रीजन, इसको वो इजीली क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि इनमें किंकिंग भी है, इसमें बेंडिंग भी है। तो जब कोई पोलर जाने लगेगा, तो जब ये कपल डांस कर रहा हो और कोई बीच में से घुसने की कोशिश करेगा, तो वो कुट कुटा के जाएगा। क्या जाएगा, कुट कुटा के, इजीली तो नहीं जाएगा। और ये बिना नहाई क्लास में फिर से आएगा। अच्छा आपने सुन लिया। तो एनसीईआरटी तो सिर्फ इतना कह रहा है बेटे कि जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं वो इस लिपिड बाइलर से इजीली मूव कर जाते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूट्स। लेकिन पोलर इजीली क्रॉस नहीं कर सकते। पोलर मॉलिक्यूल यहां पे क्रॉस करेगा, तो ये जो नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल रीजन है, इसको वो इजीली क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि यहां पर किंकिंग है, यहां पर बेंडिंग है।
तो पोलर मॉलिक्यूल चला जाए, वो कह रहे मुझे जाने दो, क्या कह रहे मुझे, और नहीं जा सकते क्योंकि आप पोलर हो, आप इस रीजन को इजीली क्रॉस नहीं कर सकते। तो इस काम में कुछ प्रोटीन को हेल्प करेंगी, और प्रोटीन हेल्प करेंगी तो प्रोटीन क्या करेंगी, उस पोलर मॉलिक्यूल के मूवमेंट में हेल्प कर रही है, इस पोलर मॉलिक्यूल को जाने ले जाने में हेल्प कर रही है। अगर प्रोटीन की प्रेजेंस में जा रहा है तो आप कहेंगे उसको फैसिलिटी दे दिया गया, और इस तरह के पैसिव ट्रांसपोर्ट को क्या बोल देंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और विदाउट यूजिंग प्रोटीन वो लिपिड बाइलेयर से जा रहा है तो आप कहेंगे वो सिंपल डिफ्यूजन होगा। फोन छोड़ दे। वंश कहता है पापा इतने बच्चे क्लास में बैठे हैं, आपको पता कैसे लग जाता है? मतलब वो दादू है ना ऊपर, वो सिक्स सेंस देते हैं। कितना बर्बाद कर, कितना सड़ोगे वे, बर्बाद तो छोड़। कोई मम्मी जी या पापा जी का कोई मैसेज आया हुआ है क्या, या मम्मी का आया है? अबे 3-3 4-4 ड्रॉप हो गए यार लेके, फिर भी कोई हालत है क्या आप लेके? यहाँ पे मैस खोलनी है क्या कोटा में? खड़ा हो, यही है, देख लो सारे, इधर आ गया, आगे आओ। मेरे के यहाँ बारात में आ रहा है, सामान ले गया सारा, बिठाओ इसको यहाँ पे, यहाँ बिठाओ इसको, इधर आओ। अरे पूरा बैग लेके आ, जल्दी आ। फिर माँ बाप कहेंगे डॉक्टर ही बनाया पीयूष सर, बचपन में बाद में क्यों नहीं डांटा, पहले क्यों नहीं डांटा, बाद में क्यों डांटा उसको? आप तो कहते थे लोकल गार्डियन हो आप, यहाँ पे फादर की तरह हो, तो बच्चे को पहले क्यों नहीं डांटा डपटा? चल बैठे यहाँ पे, देख ले अगर माँ का चेहरा, फोन पर चलाने के लिए भेजा यहाँ पे। अब खोल किताबें, सुन इधर, कौन सा ड्रॉप है? 9वां? अच्छा, पोता पोती आ जाएंगे बगल में तुम्हारे, दादू ये तो मत तो कुंडलिया लगला है, दादू कहने कलोलो प्लास्ट है। सुनो, सिंपल सा खत्म करते हैं। पैसिव का मतलब नो यूज ऑफ एनर्जी, कोई भी एनर्जी यहां खर्च नहीं हो रहा है, अलोंग विद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चल रहा है, हाई टू लो आ रहा है या फिर हाई टू लो जा रहा है, तो इस काम में कोई भी एनर्जी खर्च नहीं होगा। एनसीईआरटी सिर्फ इतना कह रहा है कि जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं वो इस लिपिड बाइलेयर से इजीली मूव कर जाते हैं, लेकिन जब पोलर जाने लगेगा तो हेड पार्ट तो पोलर है लेकिन टेल्स क्या होती है, नॉन पोलर होती है बेटे, हाइड्रोफोबिक होती है, साथ में उनमें किंकिंग होता है, उनमें बेंडिंग होता है, तो वो इस टेल पार्ट के हाइड्रोफोबिक रीजन को इजीली क्रॉस नहीं कर सकता। तो एक पोलर मॉलिक्यूल चला जाए, इस काम में प्रोटीन को हेल्प करना पड़ेगा। अगर वो प्रोटीन की प्रेजेंस में जा रहा है तो आप कहेंगे उसको फैसिलिटी दे दिया गया, और फैसिलिटी देने का काम कौन कर रहा है, प्रोटीन। और क्यों दे दिया गया, क्योंकि वो पोलर है, उसका नेचर क्या है, पोलर है। तो ग्लूकोज पोलर होता है या नॉन पोलर? ये इनकी केमिस्ट्री की ऐसी तैसी करवा लो इतना पढ़ने के बाद। ग्लूकोज पोलर या नॉन पोलर? बहुत बढ़िया, कोई ग्लूकोज नॉन पोलर है। जब भी हम दौड़ के आते थे, रन करके आते थे, बाहर दोस्तों के साथ में खेल के आते थे, छोटे थे, तो मम्मी पानी में ग्लूकोज मिला के वो नॉन पोलर मिलता ही नहीं था, वो रिपेल कर देता, मुझे ना घुलना, मुझे ना घुलना, मुझे डर लगता है पानी से। कम वक्त तो पूरी ऐसी तैसी करके रख दी केमिस्ट्री की, जितनी भी कर सकते हो पूरा दिन में लेके, तुम्हें कुछ समझ में थोड़ी आ रहा है, इसलिए लाखों में से कुछ ही जाते हैं। लगा तो सही ड्रॉप करने के बाद में दिमाग हंस रहा है कोई, वो एक डॉक्टर वाला वो नहीं है कि बस देख रहा है, कभी इसको निहार रहा है, कभी इसको बचाओ रहे अपने आप को, और सीख दिमाग तो लगा बेटा, वी आर नॉट ढप्पो। मैं तो अंश के साथ में बैठ के कल रे ऑप्टिक्स ही पढ़ा था, तो उसमें यार डिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, लेके कसम से तो दिमाग तो लगाए कोई बहुत ठीक है, फॉर्मूला आएगा उस दिन उठ के भाग जाएंगे कमरे से, अभी तेरा काम हो गया, ये स्नेल्स लो तेरा काम है, आप लेके अपना काम नहीं है, निकलते हैं यहाँ से। ये 10th में जो पढ़ा था ये फॉर्मूला नहीं लगाना, ये एक आइडियल कंडीशन है, उसके बाद वाले कंडीशन लगाने हैं। तो हम तो वहां भी दिमाग लगाते हैं, कभी कभी काम आ जाए, जब आई पढ़ाए फोटो रिसेप्टर तो थोड़ा काम आ जाए वहां पे लेके, कि कॉन्वेक्टिविटी किस तरह से, लेंस का डाय किस तरह से चेंज होने लग रहा है, ये कर्वेचर किस तरह से चेंज हो रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर किस तरह से, तो लगा लें ऑप्टिक्स वाला कंसेप्ट। छोरा पढ़ रहा है तो छोरे से कुछ फायदा तो उठा ले, कल को तुम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बन गए तो तुमसे सीख लेंगे थोड़ा सा आई के बारे में, क्लास में कोई एप्लीकेशन वाला पार्ट पढ़ा देंगे जो हल्का सा काम आएगा एनसीईआरटी में। ए फोबिया सेंट्रलिस, इधर देख, तो बेटा दिमाग लगाओ राजे। तो पोलर मॉलिक्यूल, अबे ग्लूकोज पोलर होता है,
यस सर, तुम मतलब मुरादाबादी लोटे हो गया, कभी इधर लुढ़क जाते हो कभी इधर लुढ़क जाते हो। ग्लूकोज पोलर या नॉन पोलर? पोलर। तो ग्लूकोज पोलर होता है, लेकिन वाटर क्या होता है? अबे पोलर ही होता है। तो वाटर का सिंपल डिफ्यूजन होगा या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? दोनों होता है। पहले एनसीईआरटी खत्म करता हूं, फिर आगे चलता हूं। एनसीईआरटी सिर्फ इतना कह रहा है कि न्यूट्रल सोल्यूट लिपिड बाइलर से इजीली मूव कर जाएगा, लेकिन पोलर इजीली नहीं जा सकता। एक पोलर मॉलिक्यूल यहां से मूव कर जाए तो यहां से मूव करने के लिए वो कह रहा है मुझे एनर्जी नहीं खर्च करवाना, मुझे तो हाई टू लो ही जाना है, हाई टू लो ही जाना है, मैं तो अलोंग विद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा हूं। बोले सॉरी, आपका नेचर जो है, केमिकल नेचर, वो क्या है? पोलर है। तो एक पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इस लिपिड बाइलेयर को इजीली क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन न्यूट्रल सॉल्यूट जो होते हैं वो इस लिपिड बाइलेयर को इजीली क्रॉस कर जाएंगे। तो ग्लूकोज पोलर है, जब वो जाने लगेगा तो इस हेड रीजन को तो क्रॉस कर जाएगा, टेल रीजन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो इसका हमें प्रोटीन को हेल्प करना पड़ेगा। अगर वो प्रोटीन की प्रेजेंस में जा रहा है तो आप कहेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया, और विदाउट यूजिंग प्रोटीन जा रहा है तो आप कहेंगे सिंपल डिफ्यूजन हो गया। मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट दो तरह का हो गया बेटे, एक हो गया फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और दूसरा क्या हो गया राजा? सिंपल डिफ्यूजन। एनसीईआरटी खत्म हो गया यहाँ पे। एक लाइन और लिखी है एनसीईआरटी ने, जो वाटर जो होता है, वाटर भी इस लिपिड बाइलेयर से इजीली क्रॉस कर जाएगा पोलर होने के बावजूद भी। और वाटर जो होता है हाई टू लो कंसंट्रेशन ही जाता है। और वाटर के सिंपल डिफ्यूजन को आप लोग क्या बोल देते हो? ऑस्मोसिस। क्या रेसिस? ऑस्मोसिस बोल देते हो। वाटर का सिंपल डिफ्यूजन, वाटर तो हाई टू लो ही जाएगा ना, उसको आप लोग क्या बोल देते हो? ऑस्मोसिस। तो वाटर, और इसके लिए क्या टर्म काम में ले रहे हैं? ऑस्मोसिस हो रहा है। थोड़ा सा और इलेबोरेट कर देते हैं। तो वाटर पोलर है, ग्लूकोज भी पोलर है, तो ये तो गुस्सा ही हो जाएगा ना, जब वो पोलर होके इस लिपिड बाइलेयर से जा सकता है तो मैं क्यों नहीं जा सकता? बोले सॉरी, वो छोटा है और आप मोटे हो। तो हमने एनसीईआरटी में थोड़ा सा एडिट कर दिया, स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल का तो सिंपल डिफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन लार्ज पोलर मॉलिक्यूल का सिंपल डिफ्यूजन नहीं होगा। तो थोड़ा सा एडिट कर दिया हमने यहाँ पे कि जो लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका सिंपल डिफ्यूजन नहीं होता है, लेकिन वाटर क्या होता है बेटे? स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल होता है, और स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल का सिंपल डिफ्यूजन हो जाएगा, जैसे वाटर, जैसे अल्कोहल। गैसेस का क्या होता है? सिंपल डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? सिंपल डिफ्यूजन। पार्शियल प्रेशर की कहानी है, थिकनेस की बात है, मेम्ब्रेन का थिकनेस कितना होना चाहिए, सोलबिलिटी ऑफ गैसेस की बात है। आप लोग जानते कि नहीं जानते हैं? तुरंत रिकॉल कर लिया करो, रेस्पिरेटरी वाला डायग्राम भी रिकॉल कर लिया, उसकी थिकनेस भी याद कर ली कि कितनी दे रखी है। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। ऐसे धीरे धीरे लिंक होता जाएगा, कंटेंट रिकॉल होता चला जाएगा कि वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम है, वो न्यूमोसाइट टाइप 2 है, वो टाइप 1 है। टाइप 2 जो है सरफेक्टेंट रिलीज करने लग रही है, वहां पे लेके कोलैप्सिंग ऑफ एल्वियोलाई को खत्म कर दिया, एल्वियोलाई ओपन हो गई। अगर नहीं होंगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो बच्चा मरा हुआ ही पैदा हुआ या पैदा होने के बाद मरा, सारा गेम रेजिडुअल वॉल्यूम का ही है। जिंदगी के साथ भी और जिंदगी भर वो ही बना रहेगा। एक बार आ गया सांस लेना तो उसके बाद में लंग्स पूरी तरह से कभी भी खाली नहीं होंगे। नहीं समझे? तो जाके आज रेजिडुअल वॉल्यूम को देखना, क्योंकि तेरी वॉल्यूम तो तेरे को पता होनी ही चाहिए। तेरी वॉल्यूम तेरे को नहीं पता होगी तो अरे यही तो है इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसी में तो अटकते हो, किसको 1000-1100 लिखें और किसको 1100-1200 लिखें। तो तेरी वॉल्यूम तो तेरे को, ये टाइडल है, ये ईआरवी है, रेजिडुअल है, ये आईआरवी है। तो तेरी वॉल्यूम तो तेरे को पता होनी चाहिए। बस यहीं पे मैच द कॉलम के क्वेश्चन पूछ लेगा। और रही बात कैपेसिटी की, बोले तेरी औकात क्या है, तेरी क्षमता क्या है? बोले केवल टीवी ले पाता है? बोले नहीं, मैं आरईआरवी भी ले लूंगा। बोले ये मेरी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है, मेरी औकात है। तो कैपेसिटी बोले तो औकात है, सिंपल सिंपल सा कहें। शब्द ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन याद कुछ ऐसे ही किया जाता है दोस्तों ने। तो कम, थोड़ा सा फाइट फुइट करोगे तो पता नहीं कुछ जिंदगी में हासिल हो जाएगा, लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि कुछ भी हासिल नहीं होगा।
तो जो एनसीईआरटी तो सिर्फ इतना कह रहा है कि न्यूट्रल सोल्यूट का सिंपल डिफ्यूजन होता है, लेकिन पोलर का नहीं हो पाता। हमने थोड़ा सा एडिट कर दिया, स्मॉल पोलर तो चला जाएगा लेकिन लार्ज पोलर नहीं जाएगा। हमने थोड़ा सा और एडिट कर दिया, हमने कहा जो गैसेस जो होती है उन गैसेस का भी क्या होता है बेटे, सिंपल डिफ्यूजन ही होता है। इन सब का क्या हो रहा है, सिंपल डिफ्यूजन ही हो रहा है। जैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सब कुछ सिंपल डिफ्यूजन ही है। कोई प्रोटीन की तरह थोड़ी ना आ रहे जा रहे हैं वहां पे लेके। तो ग्लूकोज जो होता है वो पोलर है, वाटर भी पोलर है, लेकिन वाटर स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल है और ग्लूकोज क्या हो गया, लार्ज पोलर मॉलिक्यूल। लेकिन जब सेल को पानी की बहुत ज्यादा डिमांड होती है, बल्क में ह्यूज मैसिव अमाउंट, खूब सारा पानी जब सेल को लेना होता है, वो डिमांड सिंपल डिफ्यूजन से फुलफिल नहीं होता है। तो उस समय वाटर का भी क्या हो जाता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो जाता है। और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कौन इन्वॉल्व होता है, प्रोटीन्स होती है, इन प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन इस काम में क्या करती है, हेल्प करती है दोस्तों। तो दो तरह के ट्रांसपोर्ट हो गए, एक सिंपल, एक हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव का मतलब कोई भी एनर्जी खर्च नहीं हो रहा, वो हाई टू लो ही आ रहा है, अलोंग विद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आ रहा है, ये डाउन हिल मूवमेंट है। तो जो न्यूट्रल सोल्यूट्स होते हैं उनका क्या होता है, सिंपल डिफ्यूजन। लेकिन पोलर मॉलिक्यूल का सिंपल डिफ्यूजन नहीं हो सकता, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल हाइड्रोफोबिक टेल रीजन को इजीली क्रॉस नहीं कर सकता। ये जो टेल रीजन है वो उसको इजीली क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें किंकिंग भी होती है, बेंडिंग भी होती है। तो पोलर मॉलिक्यूल चला जाए, इस काम में प्रोटीन को हेल्प करना पड़ेगा। अगर वो प्रोटीन की प्रेजेंस में जा रहा है तो आप कहेंगे उसको फैसिलिटी दे दिया गया। फैसिलिटी क्यों दिया गया, क्योंकि वो लार्ज पोलर मॉलिक्यूल था। फैसिलिटी क्यों दिया गया, क्योंकि पानी की डिमांड बहुत ज्यादा थी। वो रूट हेयर सेल, वो असेंट ऑफ सैप कर रही है, इतना पानी उसको अगेंस्ट ग्रेविटी खींचना है, उस ऊंचाई तक पहुंचा देना है। तो वो डिमांड सेल के अंदर सिंपल डिफ्यूजन से फुलफिल नहीं होगी। एनर्जी खर्च नहीं, एनर्जी तो नहीं, फैसिलिटी देना पड़ेगा। ये काम कौन करेगा, प्रोटीन्स करेगा। जब छन कर आया सारा वोमेंस कैप्सूल के अंदर कि एफ्रेंट और एफ्रेंट जो ब्लड गया है 1 मिनट में उतना बाहर नहीं निकला है, क्योंकि एफ्रेंट और एफ्रेंट के डायमीटर में डिफरेंस होता है, और जो उसके कारण वहां पे ग्रेडियंट आ गया, प्रेशर ग्रेडियंट के कारण कुछ ऐसा छन छन कर आ गया, और जो छन गया है उसमें यूजफुल प्रोडक्ट भी चला गया। सारी कहानी प्रेशर की होती है, प्रेशर में ही नॉन सिलेक्शन हो जाता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज नॉन सिलेक्टिव, डालना केवल वेस्टेज को था, नाइट्रोजन और नॉन नाइट्रोजन वेस्ट को ही वोमेन कैप्सूल में डालना था, नेफ्रॉन से बाहर निकालना था। लेकिन यूजफुल भी चला गया, पानी भी चला गया, इलेक्ट्रोलाइट भी चले गए, ग्लूकोज भी चला गया। तो जो री एब्जॉर्प्शन होता है वो सेलेक्टिव होता है। एब्जॉर्प्शन एलिमेंट्री कैनाल या गट में होता है, री एब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन या किडनी में होता है। सिक्रीशन और ट्यूबुलर सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन और री एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन एलिमेंट्री कैनाल या गट में होता है, री एब्जॉर्प्शन नेफ्रॉन्स या किडनी में होता है। तो जो वाटर आ गया है उसको यूरिन से बाहर क्यों जाने दें, तो उसको री एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और पीसीटी में तो आप लोग जानते हैं कितना मैक्सिमम हो जाता है, फिर भी और जरूरत पड़ती है तो ऑन डिमांड फिर वो फैकल्टेटिव हो जाएगा, सेकेंडरी री एब्जॉर्प्शन हो जाएगा डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में। एडीएच अपना रोल प्ले करेगा, एडीएच आके जब सेल को कहेगा तो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट की मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स आ जाती है जिनको बोलते हैं एक्वापोरिन्स। और जैसे एक्वापोरिन मेम्ब्रेन में आ जाती हैं, वाटर को रीएब्सॉर्ब कर लिया जाता है। तो रीएब्सॉर्प्शन जो रहा है, क्यों कि पानी क्यों बाहर जाने दें, खूब सारे पानी को रीएब्सॉर्ब करना है तो वो सिंपल डिफ्यूजन से फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो उस समय क्या होता है, उसका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। तो इस काम में प्रोटीन हेल्प करता है, और जो वाटर के फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हेल्प करता है उसको आपने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, एक्वापोरिन। ये जो प्रोटीन दिखा रखा है ये एक्वापोरिन है। तो 2003 का नोबेल प्राइज, क्या रे पीटर आगरे, कुछ याद आ रहा है? बंदा आरबीसी पे स्टडी करा था, और जब आरबीसी की मेम्ब्रेन की उसने स्टडी की पीटर आगरे ने, तो देखा कि आरबीसी मेम्ब्रेन में उसने कुछ नया ही प्रोटीन ढूंढ लिया है। ऐसा प्रोटीन इनसे पहले कभी बताया नहीं गया। वो दौड़ा दौड़ा अपने सीनियर हिमेटोलॉजिस्ट के पास में गया, ब्लड साइंटिस्ट के पास में, और बोला कि मैंने कर दिखाया। बोले वेल डन गाई। कुछ सीनियर्स ऐसे ही होते हैं जो जूनियर्स की तरक्की से ही अपनी पहचान समझते हैं दोस्तों लेकर।
तो उन्होंने कहा चलिए आपको नोबेल प्राइज लाते हैं। 2003 का नोबेल प्राइज पीटर आग्रे को एक्वापोरिन्स के लिए मिला था दोस्तों। तो हमारी आरबीसी में डिस्कवरी हुई थी। तो एक्वापोरिन कहाँ मिलती है, प्लांट्स में या एनिमल्स में? दोनों में। और आजकल ऐसी रिसर्च भी आ रही है कि एक्वापोरिन आपको बैक्टीरिया में भी देखने को मिलती है। कहाँ मिलती है? बैक्टीरिया के अंदर भी। वैसे तो उनमें पोरिन्स होता है, लार्ज पोर बन गया है, लार्ज टनल बन गया, उसके थ्रू हो गया, क्योंकि बैक्टीरिया का सिंगल सेल्ड है ना, तो मेटाबॉलिज्म कितना हाई फाई होगा, डिमांड पूरी हो जाती है। लेकिन फिर भी कुछ रिसर्च आ रही है कि एक्वापोरिन आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, प्रोकैरियोट्स में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मेनली और प्राइमरीली कहाँ पे मिलता है, यूकैरियोट्स में देखने को मिलता है, लेकिन केवल यूकैरियोट्स में होता है ऐसा मैंने नहीं कहा। तो दो टर्म है बेटे, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव का मतलब एनर्जी खर्च नहीं हो रहा। क्यों करना है, जब अलोंग विद आ रहा है, हाई टू लो आ रहा है, तो एनर्जी खर्च क्यों करें? और यहाँ तो पहले ही कंसंट्रेशन आ रहा है, उसी डायरेक्शन में उनको पुश किया जा रहा है, उनको पंप किया जा रहा है, तो एनर्जी तो खर्च करना ही पड़ेगा। तो जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं बेटे, उनका सिंपल डिफिजन होता है, लेकिन पोलर का नहीं हो पाता। हमने थोड़ा सा एडिट कर दिया कि स्मॉल पोलर का तो हो जाएगा, लेकिन लार्ज पोलर का नहीं हो पाएगा। ग्लूकोज जो है वो लार्ज पोलर मॉलिक्यूल है, और लार्ज पोलर मॉलिक्यूल का सिंपल डिफिजन नहीं हो पाता, तो इसका हमें प्रोटीन को हेल्प करना पड़ेगा। और बाहर से ग्लूकोज को पकड़ा, अंदर फेंक दिया, अंदर से ग्लूकोज पकड़ा, बाहर फेंक दिया। तो प्रोटीन इस काम में हेल्प कर रहा है, और जो प्रोटीन इस काम में हेल्प कर रहा है, उस प्रोटीन को यहाँ पे नाम दे दिया ग्लूकोज। जो ग्लूकोज के लाने ले जाने में हेल्प कर रहा है, ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर है। ग्लूट क्या है, ग्लूट। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, अप टू टाइप 15 तक ह्यूमन बीइंग में स्टडी हो चुकी है। और टाइप 4 यहाँ पे लिख रहा हूं, ग्लूकोज। ये जो स्केलेटल मसल सेल है, इनको ग्लूकोज चाहिए। क्या रे, पायरुविक एसिड भी तो बनाना है, फिर क्रैब साइकिल भी तो चलना है, एनर्जी बनानी है ताकि काम आ जाएगी, वरना तो लैक्टिक एसिड अपना काम कर देगा, थकान और फटिगनेस आना लगेगा। तो ये ग्लूकोज को यूज करे, और इस सेल के अंदर ग्लूकोज एंटर कर जाए, तो जो स्केलेटल मसल सेल है उसमें टाइप 4 ग्लूट होता है। क्या होता है, टाइप 4 ग्लूट। लेकिन ये प्रोटीन मेम्ब्रेन पे तब अपीयर होता है जब सेल को जाके इंसुलिन बोलता है। तो जब इंसुलिन रिलीज होगा, इंसुलिन जाकर जब मेरी सेल को बोलेगा, तो मेरी सेल की मेम्ब्रेन में ग्लूट अपीयर होगा। ग्लूट परमानेंट नहीं रहता है। डीसीटी या कलेक्टिंग डेट में भी एक्वापोरिन जो टाइप 2 होता है, वो भी परमानेंट नहीं रहता है। एडीएच जाके जब कहता है, तब वहां पे एक्वापोरिन अपीयर होता है। इंसुलिन जाके जब कहता है, तो स्केलेटल मसल सेल की भी ग्लूट अपीयर होता है। ये हॉर्मोन्स का रोल है दोस्तों। आप समझ रहे हो मेरी बात को लेके? तो सेल ग्लूकोज को यूज कर रही है, इसके लिए ग्लूट का होना जरूरी है, और ग्लूट इसके ट्रांसपोर्ट में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। थोड़ा और एडिट कर देते हैं। जो अनचार्ज होते हैं, ये क्या है, अनचार्ज है। न्यूट्रल बोले तो अनचार्ज। अनचार्ज मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, सिंपल डिफ्यूजन होगा। लेकिन जो चार्ज होते हैं, क्या होते हैं, चार्ज बोले तो इलेक्ट्रोलाइट्स, उनका क्या होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, प्रोटीन की प्रेजेंस में जा रहा है। जो चार्ज होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, उनका क्या होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है दोस्तों। तो फैसिलिटी देना पड़ा, ग्लूकोज के जाने में फैसिलिटी देना पड़ा, वाटर के जाने में फैसिलिटी देना पड़ा, और फैसिलिटी देने का काम प्रोटीन करेगा। और फैसिलिटी इसलिए देना पड़ा क्योंकि वो लार्ज पोलर मॉलिक्यूल था, या फैसिलिटी इसलिए देना पड़ा क्योंकि वाटर की डिमांड बहुत ज्यादा थी। और फैसिलिटी देने का काम कौन करता है, प्रोटीन्स करती है। कौन करती है, प्रोटीन। और दो तरह की प्रोटीन्स, उसी में आगे चल रहा हूं, उसी में दो तरह की प्रोटीन्स इस काम में इन्वॉल्व होती हैं। एक होती है कौन सी, चैनल प्रोटीन, जिनको आप लोग टनल प्रोटीन्स भी बोल रहे हैं। दो तरह की प्रोटीन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में इन्वॉल्व होंगी। एक टनल है जिनको आप चैनल बोल रहे हैं, और दूसरी होती है कौन सी, कैरियर्स होती है। कैरियर प्रोटीन, एनसीईआरटी जब पढ़ोगे थोड़ा सा कंफ्यूज होगे। उसने कहा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैरियर्स की जरूरत पड़ती है, कैरियर्स की जरूरत पड़ती है। वो कैरियर प्रोटीन भी हो सकता है, वो चैनल प्रोटीन भी हो सकता है। उसने ओनली कैरियर्स नहीं लिखा है, एक कॉमन टर्म लिखा है, कैरियर। बोले साइकिल के पीछे कैरियर लगा हुआ है, वो करियर इंस्टीट्यूट है, ये कैरियर होता है। स्पेलिंग्स में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना आप लोगों का? उसका प्रोनाउंसिएशन करियर होता है, ये कैरियर है। प्रोनाउंसिएशन आपका एक्सेंट तो मेरे से कहीं ज्यादा अच्छा होगा। तो ये कैरियर प्रोटीन्स हैं, जिनको आप लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टर्स भी बोलते हैं।
ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स भी बोलते हैं, जिनको आप लोग परमिएजेस भी बोलते हैं। फिर समझो, फैसिलिटी देना पड़ा। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट दो तरह का हो गया, एक तो हो गया सिंपल डिफ्यूजन और दूसरा क्या हो गया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटी देना पड़ा क्योंकि वो लार्ज पोलर मॉलिक्यूल था, या वाटर की डिमांड बहुत ज्यादा थी, या फिर वो इलेक्ट्रोलाइट था। और फैसिलिटी देने का काम कौन करता है, प्रोटीन करता है। और इस काम में दो तरह की प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं, एक चैनल है, दूसरी क्या है, कैरियर है। चैनल, फिर टर्म को पकड़ लो, ये चैनल बना हुआ है, ये चैनल बना हुआ है, ये टनल बना हुआ है। आपने पहाड़ काट के एक सुरंग बना दी, एक टनल बना दिया, एक चैनल बना दिया, और उस चैनल को आप क्रॉस करके जा रहे हैं। मैं निकला गड्डी लेके, और ये बच्चा गड्डी लेके निकल गया, पूरी बूंदी टनल 1 किलोमीटर की क्रॉस कर ली। तब याद आया, तेरी एनसीईआरटी तो कोटा ही रह गई। फिर उसने गड्डी वहीं पे खड़ी कर दी, पैदल पैदल दौड़ के आया, फिर वो साइकिल लेके गया टनल से। तो गड्डी को जाने को ज्यादा जगह चाहिए, तो पहाड़ दूर दूर हो जाएंगे, लेकिन साइकिल जाने के लिए कम जगह चाहिए, तो पहाड़ पास पास आएंगे कि नहीं आ जाएंगे। ऐसी कौन सी टनल होती है भाई, एक बार जो टनल बन गई सो बन गई, अब उसकी शेप में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो कोई भी इस टनल से जा रहा है, मैं जाऊं या गोलू जाए या भोलू या पोलू, कोई भी जाए, इसकी शेप में कोई भी चेंज नहीं होगा। नो चेंज इन देयर शेप। अगर प्रोटीन की शेप में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो आप उसे टनल कह रहे हैं, आप उसे चैनल कह रहे हैं। इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, इस बीच सुरंग से कोई भी निकल जाएगा दोस्तों। लेकिन अगर प्रोटीन में कन्फर्मेशन चेंज हो रहे हैं, बाहर से ग्लूकोज पकड़ा अंदर फेंक दिया, अंदर से ग्लूकोज पकड़ा बाहर फेंक दिया, पिंग पोंग पिंग पोंग, तो दीज प्रोटीन्स अंडरगो सटल चेंजेस इन देयर शेप। सटल एक इंग्लिश का शब्द है, माइनर चेंज हो रहे हैं, सूक्ष्म परिवर्तन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, सूक्ष्म परिवर्तन। तो इसमें तो क्या होगा, नो चेंज, और इसमें क्या होगा, चेंज हो रहा है। नो चेंज इन देयर शेप, खुले नहीं है, नो चेंज। तो जब प्रोटीन की शेप में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो आप उसे क्या कहेंगे, टनल कह रहे हैं, आप उसे चैनल कह रहे हैं। चैनल प्रोटीन का कोई एग्जांपल, अब भी तो बनाया कम वक्त तो एक्वापोरिन। और कैरियर प्रोटीन का कोई एग्जांपल, ग्लूट, सामने ही तो है, बस ग्लूट बोल दो, कोई बात नहीं। फोर बोलते हो इसका मतलब तुम बायोमोलिक्यूल पढ़ के आए हो, वो टेबल वाला पार्ट है ना। तुम्हें क्या लगा बुड्ढा भूल गया होगा। तो दीज प्रोटीन्स अंडरगो सटल चेंजेस, सूक्ष्म परिवर्तन, माइनर चेंज हो रहे हैं, सूक्ष्म परिवर्तन हो रहे हैं, सटल चेंजेस इन देयर शेप। अगर प्रोटीन में चेंज हो रहा है तो शेप के अंदर, तो आप कह देंगे वो क्या होगा, कैरियर होगा। और कोई भी चेंज नहीं होगा तो वो टनल या चैनल होगा। चैनल का कोई एग्जांपल बताओ, एक्वापोरिन्स। एक्वापोरिन्स अभी आपने बताया। पोरिन्स जो होती है बैक्टीरिया में, वो भी इसी कैटेगरी में आती है। पोरिन्स अलग होता है, एक्वापोरिन अलग होता है। पोरिन लार्ज पोर बन गया है, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पढ़े ना, में पोरिन्स पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो डायग्रामेटिकली समझाओ कोई मेरे को पोरिन्स की पोजीशन, बनाओ डायग्राम बनाओ। आउटर मेम्ब्रेन में, चलो ड्यूअल मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ाओ पहले मेरे को, शाबाश, कुछ याद तो है आपको। क्वेश्चन तो कर दोगी, मुझे पता है तुम क्वेश्चन तो कर दोगी। एक्चुअली डायग्राम बना, मैं कहना लिखा करो खूब सारा। पढ़ लिया ना वो ड्यूअल मेम्ब्रेन सिस्टम, ये सेल मेम्ब्रेन है, बाहर सेल वॉल है, फिर उसके बाहर भी एक लेयर हो रहा है, ड्यूअल मेम्ब्रेन सिस्टम बन गया है। ग्राम नेगेटिव चार्ज लिखो। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो दिया था अभी एनर्जी चेक का, आप खूब पैसा मिलेगा। दूसरा लिखो, ड्यूअल मेम्ब्रेन सिस्टम इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। DUAL, ड्यूअल मेम्ब्रेन सिस्टम इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और सामने एरो करके लिख दो, प्रेजेंस ऑफ, पोजीशन ऑफ पोरिन्स। पोरिन्स की पोजीशन बताइए डायग्राम से। अब बिना सोचे पढ़ सकते हो, अब वीडियो देख सकते हो, बिना सोचे आप पढ़ सकते हो, वीडियो देख सकते हो, लेकिन बिना सोचे आप लिख नहीं सकते। तो लिखना पड़ेगा ना जब,
तो उसके लिए आपको पहले सोचना पड़ेगा, और सोचने के लिए उस कंटेंट को पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो लिखा करो खूब सारा, बिना सोचे लिख नहीं पाओगे तो कंटेंट वीडियो वाला याद नहीं रहेगा लंबे समय तक। पोरीन्स की पोजीशन बतानी है कि कहाँ होती है उस ड्यूअल मेमोरी सिस्टम में, डायग्राम से बताना मेरे को। चलिए, तो पोरीन अलग होता है, एक्वापोरिन अलग होता है। ये एग्जाम्पल किसके हैं? चैनल प्रोटीन के एग्जाम्पल है, ये टनल प्रोटीन के एग्जाम्पल है। और तीसरा नाम है आयन चैनल्स। क्या नाम है? आयन चैनल। नाम से पता चला है आयन चैनल क्या होता है? चैनल प्रोटीन होता है। तो एनसीईआरटी तो सिर्फ इतना कह रहा है कि जो न्यूट्रल सोल्यूट्स होते हैं वो इस लिपिड बाइलेयर से इजीली मूव कर जाते हैं, लेकिन पोलर नहीं जा सकता, कि जब पोलर यहां से मूव करेगा यहां से, तो हेड पार्ट तो पोलर है, टेल्स नॉन पोलर है, साथ में उनमें किंकिंग होता है, उसमें बेंडिंग होता है। तो एक पोलर मॉलिक्यूल इस हाइड्रोफोबिक टेल रीजन को इजीली क्रॉस नहीं कर सकता। वो कह रहा है मुझे तो एनर्जी नहीं खर्च करनी, मैं तो अलोंग विद ही जा रहा हूं। बोले सॉरी, आप पोलर हो, इसलिए आप नहीं जा सकते, तो उसको हमें प्रोटीन को हेल्प करना पड़ेगा। अगर वो प्रोटीन की प्रेजेंस में जा रहा है तो आप कहेंगे उसको फैसिलिटी दे दिया गया। और दो तरह की प्रोटीन इस काम में इन्वॉल्व होती है, एक होती है चैनल और दूसरी क्या होती है? कैरियर प्रोटीन। अगर आप चैनल प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो उसकी शेप में कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर प्रोटीन में कन्फर्मेशन चेंज हो रहे हैं तो आप उसे कैरियर या ट्रांसपोर्टर्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे? तो जो एक्वापोरिन्स होती है, जो पोरिन्स होती है, ये सब किसका एग्जांपल है? चैनल प्रोटीन्स का। और आयन चैनल तो नाम से पता चल रहा है क्या है? चैनल प्रोटीन है। पोरिन्स कहां मिला आपको? प्रोकैरियोट्स में या यूकैरियोट्स में? लेकिन एक्वापोरिन्स दोनों में ही। अभी तो कहा ना, आजकल बैक्टीरिया के अंदर भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो पोरिन्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया तो आपने पढ़ा ही है दोस्तों। अगर यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो कहां मिलेगा? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ, याद करो, mitochondria chloroplast की outer membrane is more permeable because of porins. outer membrane of, किसका outer membrane? Mitochondria and chloroplast. तो एक्वापोरिन पोरिन अलग अलग है, लेकिन दोनों ही चैनल प्रोटीन है। और नाम तीसरा दे दिया आयन चैनल। नाम से ही पता चल रहा है आयन आएगा, आयन जाएगा, आयन आएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। कैसे आएगा जाएगा? गेट लगा है, यहाँ पे गेट लगा है, वो गेट खुलेगा तभी एंट्री या एग्जिट होगा। वो दरवाजा खुलेगा, यहाँ पे इस चैनल पे यहाँ पे गेट लगा है, ये गेट खुलेगा तभी एंट्री या फिर उसका एग्जिट हो पाएगा। तो ज्यादातर आयन चैनल जो होते हैं वो क्या होते हैं? गेटेड होते हैं। क्या होते हैं? गेटेड, मोस्टली गेटेड। गेट लगा है, और जाके सोडियम पोटेशियम पंप, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन पढ़ लेना। नहीं समझे मेरी बात को? कहानी तो प्लस माइनस और माइनस प्लस की तो है, कि इस तरह से करंट कैसे दौड़ता है, सर्किट कैसे पूरा होता है। बस एनसीईआरटी का वही पैरा तो पढ़ना है कम वक्त, और पढ़ना क्या है तुमको लेके? नहीं समझे? तो ज्यादातर आयन चैनल गेटेड होते हैं, लेकिन सम आर अनगेटेड। बोले तो लीकेज। थोड़े दिन पहले नर्वस सिस्टम पूरा याद था आपको? कम से कम नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन तो अच्छे से याद था ना? जेनरेशन एंड कंडक्शन। इम्पल्स जेनरेट होगा तभी तो कंडक्ट होगा, धीरे धीरे प्रोपेगेट होता गया, फिर एंड पे पहुंचा। गैप कम है तो सीधा ही भेज दिया, नॉक नॉक, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। गैप ज्यादा होगा तो न्यूरो जाके गएगा, केमिकल सिनेप्स। थोड़ा फील कर लिया करो पढ़ते पढ़ते कम वक्त हो, है ना? तो ज्यादातर आयन चल में गेट लगा होता है। फिर रिकॉल करो, दो तरह के ट्रांसपोर्ट है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव का मतलब कोई भी एनर्जी खर्च नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अलोंग विद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चल रहा है। या एनर्जी खर्च करना पड़ेगा क्योंकि पहले ही कंसंट्रेशन आ रहा है, फिर भी उसी डायरेक्शन में उनको पुश किया जा रहा है, उनको पंप किया जा रहा है। एनसीईआरटी सिर्फ इतना कह रहा है कि जो न्यूट्रल सोल्यूट्स होते हैं वो लिपिड बाइलेयर से इजीली मूव कर जाते हैं, लेकिन पोलर इजीली मूव नहीं कर सकते हैं। एनसीईआरटी एक और कह रहा है जो वाटर जो होता है उसका जो सिंपल डिफ्यूजन होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। वो हमेशा हाई टू लो कंसंट्रेशन ही जाता है। हमने थोड़ा सा एडिट कर दिया कि स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल तो सिंपली डिफ्यूज कर जाएगा, लेकिन लार्ज वाला नहीं कर पाता, जैसे ग्लूकोज।
तो लार्ज पोलर मॉलिक्यूल इजीली चला जाए, इस काम में प्रोटीन को हेल्प करना पड़ेगा। अगर प्रोटीन की प्रेजेंस में जा रहा है और उस काम में कोई भी एनर्जी खर्च नहीं हो रहा है, तो इस तरह के पैसिव ट्रांसपोर्ट को आप लोग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कह देंगे। तो प्रोटीन की जरूरत पड़ी क्योंकि वो लार्ज पोलर मॉलिक्यूल था, हमने थोड़ा और एडिट कर दिया। जब वाटर की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, वो सिंपल डिफ्यूजन से फुलफिल नहीं होगी, उस समय वाटर का भी क्या होता है, फैसिलिटेटेड। या कोई इलेक्ट्रोलाइट या चार्ज आ रहा है, तब भी फैसिलिटी देना पड़ेगा। फैसिलिटी देने का काम कौन करता है, प्रोटीन करती है। अगर प्रोटीन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो आप उसे चैनल कहेंगे। अगर उसमें कन्फर्मेशन हो रहा है, तो उसे कैरियर्स या उसे ट्रांसपोर्टर्स कह देंगे। तो जो एक्वापोरीन्स होती हैं या पोरीन्स होती हैं या आयन चैनल होते हैं, सबके सब क्या है, चैनल प्रोटीन का एग्जांपल है। लेकिन जो आपका ग्लूट है, क्या है जो ग्लूट है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टाइप 4, ये किसका एग्जांपल हो गया, कैरियर प्रोटीन का एग्जांपल हो गया है। किसका एग्जांपल हो गया, कैरियर प्रोटीन का। सोडियम पोटेशियम पंप भी कैरियर प्रोटीन है, लेकिन वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पड़ेंगे। रही बात हम बर्गर, कौन बर्गर, हम बर्गर कि बाइकार्बोनेट बाहर चला गया, क्लोराइड उसको आयनिक बैलेंस के लिए न्यूट्रलाइज करने के लिए अंदर की तरफ आ गया, तो वो एनायन एनायन एक्सचेंज होता है आरबीसी की मेमोरी में कि बाइकार्बोनेट को बाहर निकाल दिया, क्लोराइड को अंदर ले लिया। तो टिश्यू लेवल पे देखेंगे तो आरबीसी के अंदर क्लोराइड ज्यादा होगा, और लंग लेवल पे आएंगे प्लोराइड पे तो आरबीसी के अंदर क्या हो जाएगा, बाइकार्बोनेट ज्यादा होगा। जो कुछ याद आ रहा है कैसा लगे, क्योंकि अंदर चला गया तो क्लोराइड आयन आरबीसी के अंदर आ गया है। खैर, तो पहले तो केवल इसकी बात कर रहे हैं कि दो टर्म है, दो तरह की प्रोटीन इस काम में हेल्प कर रही है, एक चैनल है, दूसरी कैरियर है। चैनल का मतलब इस चैनल से कोई भी जा रहा है तो उसकी शेप में कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर प्रोटीन में कन्फर्मेशन चेंज हो रहे हैं तो आपसे कैरियर या ट्रांसपोर्टर कहेंगे। ग्लूट किसका एग्जांपल है, कैरियर का। और एक्वापोरिन्स किसका एग्जांपल है, पोरिन्स किसका एग्जांपल है, आयन चैनल। लेकिन ज्यादातर एंचल में गेट लगा होता है, गेट लगा होता है। गेट खुलेगा तभी एंट्री या एग्जिट हो पाएगा। गेट कब खुलेगा, जब आके कोई कहेगा नॉक नॉक, बोले कौन, आई एम द न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटिल कोलिन, प्लीज ओपन द डोर, तो गेट खुल जाएगा। क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। तो गेट कब खुलता है, जब कोई आकर कहता है, तो ये लिगेंड गेटेड हो गया है। लिगेंड मॉलिक्यूल आकर बोलेगा। या गेट कब खुलेगा, जब सेल के अंदर और सेल के बाहर वोल्टेज में डिफरेंस आ जाता है, तो गेट खुल जाता है। क्या हो जाता है, खुल जाता है। तो ये वोल्टेज गेटेड होता है। या गेट कब खुलता है, जब आता है कोई, क्या आता है, जब गेट कब खुलता है, जब क्या होता है, जब यहां पर आके कोई गेट पे जोर से लात मार देता है, हाँ। या फिर यहाँ पे टच पैनल लगा हुआ है, छूने मात्र से दरवाजे खुल गए, जरा जरा टच में और एकदम से वो गेट खुल गए वहां पे। लेके आजकल इलेक्ट्रिक डिवाइस ऐसे आ गए ना, तो टच से, प्रेशर से सारे गेट खुल गए भाई साहब। टच, प्रेशर, वाइब्रेशन से गेट खुल गया। तो इस तरह के गेट को क्या बोलते हैं, मैकेनो सेंसिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, मैकेनो सेंसिटिव बोलते हैं। तो फैसिलिटी देना पड़ा क्योंकि वो लार्ज पोलर मॉलिक्यूल था, या वाटर की डिमांड बहुत ज्यादा थी, या वो चार्ज था। और फैसिलिटी देने का काम प्रोटीन करेगा, और दो तरह का प्रोटीन इस काम में हेल्प करेगा। एक होता है चैनल प्रोटीन और दूसरा होता है कैरियर। चैनल का मतलब कोई इससे जा रहा है सुरंग से, इस डायमीटर का मॉलिक्यूल, तो उसकी शेप में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। अगर प्रोटीन में कन्फर्मेशन चेंज हो रहे हैं तो वो क्या होगा, कैरियर्स, जिनको आप लोग ट्रांसपोर्टर्स भी कहते हैं। जो एक्वापोरिन्स है वो चैनल प्रोटीन है, ग्लूट जो है वो कैरियर प्रोटीन है। एक्वापोरिन के अलावा पोरिन्स भी जो होता है वो क्या होता है, चैनल होता है। और आयन चैनल, नाम से पता है चैनल आ रहा है जा रहा है, तो वो चैनल प्रोटीन ही है। चैनल के थ्रू आ रहा है, सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, केवल सोडियम जा रहा है, केवल पोटेशियम जा रहा है, सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, चैनल प्रोटीन हो गया है। लेकिन चैनल में ज्यादातर में गेट लगा होता है। गेट कब खुलेगा, जब कोई आकर कहेगा न्यूरो तो वो लिगेंड गेटेड हो गया है, या वोल्टेज में डिफरेंस आ गया है, वोल्टेज गेटेड चैनल हो गया है। या फिर टच से, प्रेशर से, वाइब्रेशन से गेट खुल जाए तो उसको मैकेनो सेंसिटिव कहते हैं। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट खत्म हो गया दोस्तों। दूसरा है एक्टिव, सोडियम पोटेशियम पंप। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का कोई एग्जांपल बताओ, सोडियम। चलो इतना नोट करो, फिर चलते हैं आगे। क्या लगता है जीवन में हो पाएगा,
जल्दी नोट करना, क्लास शॉर्ट है आज, 2-3 मिनट का डिफरेंस है। चले आगे, कौन बचा? पुराने चावलों, पढ़ रहे हो एनसीईआरटी अच्छे से? क्वेश्चन की प्रैक्टिस वगैरह खूब सारी है? पक्का क्वेश्चन चाहिए तो मेरे से ले लिया करो भैया। खूब ऑब्जेक्टिव बुक पढ़िए, सॉफ्ट कॉपी पढ़िए मेरे पास है, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करो। बैठ के आप तो चैप्टर तैयार करो ना। स्ट्राइक करवाएगा चैनल, कितनी बार मैं जोड़ता जाऊंगा बच्चों को, नए चैनल कितनी बार बनाऊंगा, फिर बाद में वो स्ट्राइक करवा देते हैं कोई भी वाले। तो किसी की आएगी पब्लिकेशन की बुक आएगी, कुछ भी आएगी, तो फिर उसके बाद में वो स्ट्राइक करवा के बंद करवाते रहे, तो फिर लॉस होता रहता है, बच्चों को रिफ्लेक्ट नहीं होता, फिर क्या करेंगे। इसलिए व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, एक ही नंबर है वो व्हाट्सअप, तो आप अपने टेलीग्राम पे सेव कर लेना उसको, सेव्ड मैसेज में, या पर्सनल व्हाट्सएप पे सेव कर लेना। हाँ, टीवी होगा तुम्हारे पास में। 2 तारीख का इंतजाम तो तुम लोगों ने किया है ना, कई लोगों ने तो बाइक के ऊपर भी टीवी लगा रखा है कम वक्त में। हो गया, नोट कर लिया? 600 प्लस कितने चल रहे हैं, कितने टेस्ट हो गए आपके? 1 या 3? ये कैसा 3 है, शुरुआत 1 से होती है, 1 2 3। कितने बच्चे हैं जो 600 से ऊपर ही रहे हैं तीनों टेस्ट में? अच्छा, 500 से ऊपर वाले तो हाथ उठा लो, अब तो 600 वाले नहीं उठाएंगे क्या कम वक्त? तो ठीक है, मतलब 650 से कोई आया है ऊपर? क्या नाम है? वेरी गुड बेटिया। छोकरा लोग में कोई 615 से ऊपर? क्या नाम है बेटा? यासीन, फैजान, अनुपम। तो वो बोट, अनुपम बोट वाला है क्या? वो बोट कंपनी वाले का नाम अनुपम है क्या? कौन सा वाला है, शादी डॉट कॉम? गुड गोइंग यार, गुड गोइंग। वेरी गुड, शाबाश, लगे रहो। क्वेश्चन मांग सकते हो मेरे पास, हम बुक पड़ी है आराम से लेके, सॉफ्ट कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी एक मांगोगे मैं 10 कॉपी भेज दूंगा उसमें लेके, और कोशिश करूंगा कि एनसीआर। एक बार टेस्ट में 700 नंबर लिया, सारी पब्लिकेशन की तेरी बुक की लाइन लगा दूंगा तेरे रूम में। 700 कब लाए? 600 पे तो हाथ उठा नहीं रहा, कह रहा 700 लाया हूँ। अभी गाड़ी में एक फिजिक्स की बुक पड़ी है, ले जाना। हाँ तो बस। अबे वो 2011 का मॉडल है, उसको लेके क्या करेगा, इसे 2020 वाला उठा। हेलो एमजी। हो गया? अब अंबानी कह रहा है मुझसे, सोचो जरा, हद हो गई। देश का क्या होगा, अंबानी गाड़ियां मांग रहे हैं। हो गया बेटू? कौन बचा, चलो आगे, कोई है तो बोलो। अरे कोई, क्या तुम एक दिन गुम था ना, कुछ रेस्पॉन्स देते हो नहीं देते हो? आर यू जिंदा? हाँ, तो दुनिया को दिखना भी जरूरी है, वरना दुनिया मानती नहीं है। क्या कह रहे हैं? हाँ, नहीं मिला, बहुत अच्छी बात है, रक्षाबंधन के बाद दिलाएंगे ईएलपी, बोल दिया उनको, प्रिंट होके आएगा वो, ईएलपी मिल जाएगा। आज चाहिए ईएलपी, सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा, मांग लेना। नहीं नहीं, फिर स्ट्राइक करवा दोगे टेलीग्राम पे, इंस्टीट्यूट कहेगा कि कंटेंट नहीं भेजना, पड़ा होगा तो हटा देंगे उसको। देखना पड़ा होगा शायद, मेरे ख्याल में इस साल का नया बनाया है मैंने, 200 क्वेश्चन के आसपास का, सेल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर का, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, देख लेना एक बार, प्रैक्टिस कर लेना उससे। रिडक्शनिज्म अप्रोच से ही बनाया है मैंने, पहले पेज से। हार्ड कॉपी दिलवाएंगे ना बेटू, पूरा बुकलेट के फॉर्म में। हो गया, नोट करो। कंट्रोल रखा करो जब स्मार्टफोन हाथ में आता है तो लेके, वरना तो एक रील शुरू कर दी देखनी, तो उसके बाद में तो आपको पता है धड़ 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 चलता रहेगा।
कोई फेसबुक इंस्टा सब अनइंस्टॉल किया हुआ है कि भैया 2 साल अंश वहां पे है तो कम से कम खुद पे कंट्रोल करूंगा तभी तो उसको कह पाऊंगा। कभी किसी दिन उसको इंस्टॉल करता हूँ, एक रील बना के डालता हूँ कि जिंदगी माँ जैसी होनी चाहिए। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसके पास कैसी है, सभी को ये लगता है मेरे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन है ना। नहीं तो मैं पूरा दिन मैं ही फेसबुक पे रहूंगा, इंस्टा पे रहूंगा तो फिर मैं इसको बोलने के लायक थोड़े रह जाऊंगा। लेकिन तो पहले खुद पे कंट्रोल कीजिए, खुद पे कंट्रोल। मेरा अंश है वो। तुम्हारे साथ ही एग्जाम में बैठेगा अगले साल। सबके सब एक अच्छे से कॉलेज में चले जाएं, बस एक अच्छा सा कॉलेज मिल जाए ठीक है यार, ज्यादा हाई फाई क्या, एक अच्छा सा कॉलेज मिल जाए, अच्छी सी पढ़ाई कर ले, अच्छा सा जीवन जी ले, बस का ज्यादा लफड़ेगा नहीं। प्राइवेट में तो उसका बाप ही नहीं गया जब उसके दादा भेज रहे थे तो। समझ में आया? जो करेंगे खुद के उस पे ही करेंगे। हो गया ये? सुनिए, थोड़ा थोड़ा कंट्रोल पे बोलना, क्योंकि तुम्हें बोलते समय तुम्हारा ये काम नहीं करता है। Tongue is the only voluntary muscle which becomes involuntary during adolescent period. और तुम तो उससे भी बाहर निकल चुके हो, 18+, 24-24 साल के डोगरों। हो गया बेटू ये? तो शेप में अगर चेंज हो रहा है तो वो कैरियर होगा, और कोई भी चेंज नहीं हो रहा तो वो टनल या चैनल होगा। हो गया था वो? ये साइटोन है, ये लॉन्ग एक्सोन है, ये एक्सोलेमा है। क्या आपके न्यूरॉन में वाई क्रोमोसोम होता है? क्या आपके न्यूरॉन में वाई क्रोमोसोम है? एक मिनट, कॉन्फिडेंस देखो मेरे को, जवाब में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। व्हाट इज योर नेम? ये कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे उस क्वेश्चन में, आंसर में। क्या आपके न्यूरॉन के अंदर 2X क्रोमोसोम है? ये तो कंफ्यूज हो गई, मतलब मर गए, गलत ही पूछ लिया। नहीं, बिना न्यूक्लियस की बच्ची। अवीरा, अरे बेटा, न्यूरॉन के साइटोन पार्ट में न्यूक्लियस होता है। तो न्यूरॉन डिप्लॉइड है या हैप्लॉइड है? डिप्लॉइड ही है। तो जब डिप्लॉइड होगा तो 46 होंगे या 23? रही बात बॉडी में हैप्लॉइड सेल की तो वो मियोसिस का रिजल्ट है, गैमेट्स। रही बात आरबीसी की, उसमें कुछ नहीं है। प्लेटलेट्स तो ट्रू सेल ही नहीं है, कुछ नहीं है, बाकी सब तो डिप्लॉइड ही है। क्या आपके न्यूरॉन में इंसुलिन को बनाने वाला जीन है ना? बात तो जीन के एक्सप्रेशन की है कि वो अपनी अभिव्यक्ति कहाँ कर पाता है। तुम तो कहीं भी रोड पे शुरू हो जाते हो अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए। हर जगह तुमको तो फेवरेबल कंडीशन दिखती है, शुरू हो जाते हैं वहां पे लेके। हेलो, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, अब मेरे साथ एनसीईआरटी पढ़ना पसंद करेंगे? मगर नहीं, हद हो गई। तो माँ के सामने जो बात कह पाते हैं ना, वो एक माहौल जो मिलता है, वो आना चाहिए जिंदगी के अंदर। इतना जल्दी, मतलब इतना जल्दी विचार मिल कैसे आते हैं कि आपका कैडर देखो यार, डॉक्टर साहब, न्यूरो सर्जन, कैंसर डॉक्टर, कार्डियो सर्जन, वो ले वो यार 12th पास्ट बच्चा। तो लेवल देखा करो थोड़ा सा, लेके अपना लेवल यार, है ना? नहीं समझे मेरी बात कर रहे हैं? तो लेवल के अकॉर्डिंग अभी डेविएट नहीं होना है बेटा जी। जिंदगी में लायक होने के बाद में कैडर वाला बंदा बराबर वाला बराबर का होना चाहिए, कि कैंसर डॉक्टर तो एक न्यूरो सर्जन बगल में हो, एक रेडियोलॉजिस्ट बगल में हो। लाइफ समझो ना? तो ये न्यूरॉन है, ये साइटोन पार्ट, ये एक्सोन पार्ट, और ये मेम्ब्रेन है, इसको एक्सोलेमा कह रहे हैं। और ये मेम्ब्रेन में अपने प्रोटीन दिखा दिया है, मेम्ब्रेन के आर पार निकल गया है, मेम्ब्रेन के आर पार निकल गया है। और आर पार निकल गया तो ये क्या होगा? इंट्रिंसिक, टोटली बरीड या पार्शली बरीड? टोटली बरीड। तो ये सेल ही तो है, न्यूरॉन, नर्व सेल। सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा, सेल में इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा, यहां उसको एक्सोप्लाज्म बोल देंगे। अगर बाहर देखा जाए तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का जो मोस्ट अबेंडेंट इलेक्ट्रोलाइट होता है वो क्या होता है? सोडियम। तो बाहर क्या ज्यादा होता है? सोडियम ज्यादा होता है, और अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है रिलेटिवली। बाहर सोडियम ज्यादा है, उसके बावजूद भी सोडियम अंदर आ रहा है।
अंदर पोटेशियम ज्यादा है, उसके बावजूद भी पोटेशियम बाहर जा रहा है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव ट्रांसपोर्ट? पैसिव ही है। बावजूद का तो फंडा ही नहीं है ना यहाँ पे, लेके बावजूद में क्यों ट्रैप हो रहे हो कम? तो ज्यादा से कम की तरफ ही तो आ रहा है, ज्यादा से कम की तरफ ही तो आ रहा है, इसके बावजूद तो ट्रैप करने के लिए बीच में शब्द जोड़ दिया कम। तो हाई टू सोडियम चैनल है, पोटेशियम चैनल है, चैनल प्रोटीन, चैनल प्रोटीन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव ट्रांसपोर्ट? और इनमें कन्फर्मेशन चेंज हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे हैं। ये बाहर सोडियम ज्यादा, ये मेम्ब्रेन में एक प्रोटीन दिखा दिया बेटा जी। क्या दिखा दिया? प्रोटीन दिखा रहे हैं मेम्ब्रेन में। ये प्रोटीन है, शेप देख के पता लग ही गया होगा ये प्रोटीन क्या कर सकता है। इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस हो रहे हैं, कन्फर्मेशनल चेंजेस हो रहे हैं। क्या किया? यहां से सोडियम पकड़ा, बाहर धकेल दिया। बाहर सोडियम ज्यादा है, फिर भी 3 सोडियम बाहर आ गए। अगेंस्ट या अलोंग विद? अगेंस्ट। अंदर पोटेशियम ज्यादा है, फिर भी बाहर से पोटेशियम पकड़े अंदर फेंक दिए। अगेंस्ट या अलोंग विद? अगेंस्ट। सोडियम पोटेशियम पंप। बाहर सोडियम ज्यादा है, फिर भी सोडियम बाहर फेंक दिए। अंदर पोटेशियम ज्यादा है, फिर भी अंदर। पिंग पोंग पिंग पोंग। ये चैनल प्रोटीन है या टनल प्रोटीन है? कैरियर प्रोटीन है। फिर बच गए कम वक्तों, कोई बात नहीं, ये कैरियर प्रोटीन है, ये कैरियर प्रोटीन है। इसमें कन्फर्मेशन चेंजेस हो रहे हैं। पंप करने के लिए एनर्जी चाहिए, पंप करने के लिए एनर्जी चाहिए, पंप करने के लिए एनर्जी चाहिए। और एनर्जी का सोर्स एटीपी, और जो एटीपी को तोड़ देगा एटीपी एस। तो जो ग्रीन कलर का प्रोटीन है, इसका नाम है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप इज द मेम्ब्रेन प्रोटीन। सोडियम पोटेशियम पंप, ये जो ग्रीन कलर की प्रोटीन है, इसका नाम है। This protein is also known as sodium potassium ATPase, क्योंकि पंप करने के लिए एनर्जी चाहिए, और जो एनर्जी को तोड़ देगा एटीपी को, वो क्या सोर्स? क्या? एटीपी। और जो उसको तोड़ देगा वो क्या होगा? एटीपी एज होगा। तो सोडियम पोटेशियम पंप इज द मेम्ब्रेन प्रोटीन। कैसा है? टनल या चैनल? कैरियर प्रोटीन है। इसमें कन्फर्मेशन चेंज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं इसमें? कन्फर्मेशन चेंज हो रहे हैं। पंप करने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी का सोर्स एटीपी, और जो एटीपी को तोड़ देगा वो एटीपी एज है। तो ये एक्टिव वाला है। तो सोच समझ के बोलना, चैनल प्रोटीन किस में हेल्प करती है, एक्टिव में या पैसिव में? हाँ, अभी तक जितना पढ़ा है ना, चैनल प्रोटीन, चैनल प्रोटीन, एक्वापोरिन्स, पोरिन्स, आयन चैनल, आयन चैनल। एक्टिव या पैसिव? पैसिव, अभी तक अपन ने जितना पढ़ा है। लेकिन जो गेट लगे होते हैं ना, सिंगल गेट भी हो सकता है, डबल साइड गेट भी हो सकता है। तो डबल साइड गेट को ओपन करने के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, वो रिसर्च से अलग है। आपको तो फिलहाल पैसिव ही ध्यान रखना है। और कैरियर प्रोटीन एक्टिव या पैसिव? दोनों में। वो कौन सा कैरियर प्रोटीन है जो पैसिव ट्रांसपोर्ट में? ग्लूट। कौन सा कैरियर प्रोटीन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में? सोडियम पोटेशियम पंप। नोट करो। परसों क्लास में पहले एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ाऊं या न्यूक्लियस वाला पार्ट पढ़ा दूं? न्यूक्लियस डीएनए वाला पार्ट, फिर सेल डिवीजन वाला पार्ट, या पहले एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इसी सीक्वेंस में चलने दो? बताओ, बता देना, उस दिन ही बता देना यार। ओहो, पूरा पढ़ के आना पड़ेगा। उसी दिन पूछ लेंगे क्या पढ़ाना है। पूरा सेल पढ़ के आना पड़ेगा यार। कहाँ से हो बेटे? लगना रहा हरियाणा वाले लखन आते रहे। मैं, हरियाणा के बच्चे तो हमारे पास में है। पापा क्या करते हैं? खेती। जय किसान जय जवान। और तुमने कर रखा है विज्ञान को परेशान। बेटा, फार्मर है ना, वो बंदा खेत में काम नहीं करेगा, मैं कितना ही कमा लूं, मेरे घर पे रोटियां कैसे बनेगी? अन्न नहीं उपजेगा। तो नहीं समझे?
अन्न नहीं उगाएगा वो तो मैं घर पे कितना ही कमा लूं, रोटियां कैसे बनेगी? तो जय किसान तो यार है। उस खेत को फार्म हाउस में कन्वर्ट कर, फिर वो बड़े से फार्म हाउस के अंदर एक बड़ा सा हॉस्पिटल बना, मल्टी स्पेशलिटी वाला। फिर जो तेरे गांव से रास्ता शहर जाता है, तो शहर से गांव भी तो आना चाहिए, क्योंकि गुड़गांव और दिल्ली में तो बहुत भीड़ हो चुकी है ना। तो अपने गांव में बड़ा सा हॉस्पिटल खोलना, ताकि शहर वालों को नौकरियां देने वाले लायक बनो। बड़े सपने, तो बड़े कदम, बड़े एफर्ट्स, बड़ी मेहनत, लेकिन ये छोटी छोटी गलतियां करने से बचो, क्योंकि इंसान कभी भी चट्टान से टकरा कर नहीं गिरता, ठोकर हमेशा पत्थरों से लगती है। और छोटी छोटी गलतियां इतना बड़ा नासूर बन जाती है कि वो जख्म ठीक होने का नाम नहीं लेता है। तो शिफ्ट योर थॉट्स फ्रॉम द थिंग्स दैट आर अगेंस्ट यू। ना फेसबुक ना इंस्टा, फिलहाल कोई भी जरूरत नहीं है। हर बार फेलियर का एग्जाम्पल हम ही क्यों बने? बन गए ना एक बार 51% पे, बार बार हम नहीं बनेंगे। तो फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। जानता कौन है बेटा? क्लास का बच्चा तो पहचानता नहीं है, मोहल्ले का तो कहाँ जानेगा। मजा तो तब है जब एक दिन पीयूष पापा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजें, और कई सालों के बाद जब से कंफर्म करें तो मैसेंजर पे एक मैसेज भी छोड़ दें कि सॉरी पीयूष पापा, दूसरों की जिंदगी बचाने में इतना बिजी हो गया, इतना बिजी हो गई कि पता ही नहीं चला कि सोशल मीडिया भी कोई लाइफ होती है। वो सुबह कब भी तो आएगी। कभी टेस्ला का एड आते हुए देखा है क्या टीवी पे? क्योंकि जो लोग टेस्ला में घूमते हैं, हमारी तरह 24 घंटे आप लगे चैन से सोना है तो जाग जाओ, आज तक और ये अंजना ओम का शबर, ये सब कुछ देखने के लिए नहीं बैठे होते 24 घंटे वहां पे लेके। जो टेस्ला में घूमते हैं, टीवी पे नहीं चिपके होते, डिबेट देख रहे हैं नेताओं के ऊपर, ये सब कुछ देख रहे हैं यहाँ पे लेके, नारेबाजी देख रहे हैं, वो सब देखने के लिए नहीं बैठे होते। समझ में आ रहा है लेके? तो थोड़ा सा लेवल अपने अकॉर्डिंग डॉक्टर साहब। कैडर बाहर से रोबोटिक सर्जरी सीख के आनी है, फिर करना है, ताकि कम खून बहाकर जिंदगी बचा सके। जब कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो रोबोटिक सर्जरी का यूज करेंगे ना। जब कोई जमाने में डॉक्टर नरेश ध्यान जी रोबोटिक सर्जरी लेकर आए थे दिल्ली के अंदर, लोगों ने कहा अरे बावड़ा हो रखा है ये। ओनली डॉक्टर इन इंडिया हु डज नॉट पे इनकम टैक्स। उनकी कार पे साफ साफ लिखा हुआ है, इट्स योर एटीट्यूड दैट डिटरमाइंस व्हाट यू आर। एटीट्यूड दिखना चाहिए। आपके बात करने का तरीका, आपके कपड़े पहनने का तरीका, आपका बाल बनाने का तरीका, आपका व्यवहार, आपका रेस्पॉन्स, आपकी हर एक्टिविटी डॉक्टर्स की तरह दिखनी चाहिए कि दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर से हम बात कर रहे हैं। सचिन जब बल्ला लेके मैदान पे उतरते थे, और धोनी जब ग्लव्स पहन के उतरता था, और जब नीरज बस यूं यूं करके भाला पकड़ता है ना, तो लगता है कि सबसे शानदार परफॉर्मर अब फील्ड पर आ चुका है। दिखना चाहिए। 10 साल के बाद में जब 26 फीट लंबी लैम्बोर्गिनी कार जब एम्स के दरवाजे पे रुके और आपका पहला कदम उससे बाहर निकले, तो दुनिया को लगना चाहिए हर जिंदगी को बचाने वाला, हर दिल को जीतने वाला, हर घर को खुशी देने वाला, जब दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर अब एम्स के दरवाजे पे पहुंच चुका है। यह एटीट्यूड दुनिया को आपके अंदर नजर आना चाहिए दोस्तों। लेकर तो थोड़ा लाइफ स्टाइल चेंज करो, थोड़ा पर्सनालिटी डेवलपमेंट करो। कम वक्तों बात करे कोई आपसे तो लगे यार कोई इतना कूल और काम, ये तो दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर बनने लायक है। डॉक्टर होता ही ऐसा है, तो केवल बचाने के बारे में सोचता है। पहले वो खुद की लाइफ बचाता है नीट स्क्रीनिंग से, फिर जिंदगी बचाते बचाते कहता है अरे पीयूष सर, दुआएं केवल इतनी ही क्यों की कि मैं 150 साल तक जिंदा रहा, थोड़ी और कर लेता तो 400 500 साल तक जिंदा रह जाता, ताकि हर लाइफ को अकाल मौत से बचा लेता। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, लाख मौके मिलेंगे तुमको सुपरस्टार बनने के इस पूरी जिंदगी के अंदर, लेकिन आप लोग समझ नहीं रहे। अभी भी मौका है, एमबीबीएस में भी मौका मिलेगा, नहीं हुई डॉक्टरी तो भी जिंदगी में मौका मिलेगा, क्योंकि केवल डॉक्टर बनना जिंदगी का लक्ष्य नहीं है। कम वक्त मिलेगा। समझ रहे मेरी बात को? लाख मौके मिलेंगे तुमको सुपरस्टार बनने, समझे या नहीं समझे? गॉड ब्लेस मी। थैंक यू बेटा जी।